नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आईपीएल में पंच सबसे महंगे पर पूरी रकम नहीं मिलेगी, विदेशी प्लेयर्स को देना होगा 2 गुना टैक्स। जानिए किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिलेगा। सऊदी अरब के जेहाद में 2 दिन चले आईपीएल में मेगा ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइज ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऑक्शन ने 182 खिलाड़ी बिके, जिसमें 62 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। जब खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो उनकी नीलामी राशि से टीडीएस के रूप में कटौती की जाती है। यहाँ हम बता रहे हैं कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई है उन्हें ऑक्शन के मनी के मुकाबले कितना पैसा मिलेगा, सरकार के खजाने में कुल कितना पैसा जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों पर 10% टीडीएस, विदेशियों पर 20%। भारत सरकार भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी पर 10% टैक्स लगाती है। ये टैक्स आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स के रूप में काटती है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों के लिए सैलरी पर 20% टैक्स काटा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स के रूप में 1 करोड़ रुपए काट लेगी। वहीं अगर विदेशी खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी 2 करोड़ रुपए का टैक्स काटती है। काटे गए टीडीएस को खिलाड़ियों की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल से मिले पैसे उनकी टोटल इनकम में जोड़े जाते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल टीम से जो पैसे मिलते हैं वो आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्सेबल है। इस राशि को अन्य स्रोतों से आय माना जाता है। ये आय उनकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वही कटा हुआ टीडीएस एडजस्ट हो जाता है। विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में मिले पैसों पर टैक्स के अलग है नियम। एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन से अधिक समय तक भारत में मौजूद रहने वाले विदेशी खिलाड़ी इंडियन इनकम टैक्स लॉ के तहत आते हैं। इस मामलों में आईपीएल टीमों से मिले पैसे उनकी आय कुल आय में जोड़ दी जाती है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। विदेशी खिलाड़ी जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय भारत में मौजूद नहीं है, उनकी पूरी आय पर भारतीय आयकर कानून के अनुसार टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये क्रिकेटर केवल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के तहत टीडीएस के अधीन है। सरकार के खजाने में आईपीएल ऑक्शन से जाएंगे 79.49 करोड़ रुपए। आईपीएल टीम मालिकों के काटे गए टीडीएस को खिलाड़ियों की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। इस बार के ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजियों ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों पर 383.40 करोड़ रुपए और विदेशी खिलाड़ियों पर 255.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 10% टीडीएस के हिसाब से भारतीय खिलाड़ियों का कुल टीडीएस 38.34 करोड़ रुपए बनता है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों का 20% टीडीएस के हिसाब से 51.15 करोड़ रुपए होता है। यानी इस ऑक्शन में खिलाड़ियों को दी गई राशि में कुल 79.49 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टाइम्स न्यूज।